बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 के तीसरे लेक्चर के अंदर हमने आज फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर पोरीफेरा की हैबिट, लाइफस्टाइल, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बाद स्केलेटन और रिप्रोडक्शन और बॉडी फॉर्म्स के बारे में बात होगी। तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले वर्ड जो है पोरीफेरा, इसका मतलब क्या है? वर्ड पोरी का मतलब होता है पोरस। मतलब क्या है? उसके अंदर सुराख है। फिरा मीन बेरिंग, ऐसी बॉडी जिसके पास क्या है? पोर्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडीज के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, वो क्या किसके अंदर आते हैं? आपके पास पोरीफेरा के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारे, बेसिकली इसका जो मीनिंग है मैं वो आपको बता रहा हूं। पोरीफेरा मीन पोरस बॉडी, हैविंग पोरस बॉडी। तो इसके अंदर मेनली जो आपके पास आती हैं वो क्या आती हैं? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की अगर बॉडी देखी जाए तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका लाइफस्टाइल क्या है और हैबिट इनकी क्या है। हैबिटाट जो है इनका वो ज़्यादातर एक्वेटिक है और एक्वेटिक में भी मैरीन ज़्यादातर है। अगर आप देखते हैं कि 5000 आपके पास टोटल स्पीशीज़ हैं, 5000 जो हैं उनमें से सिर्फ 150 जो है वो फ्रेश वाटर है और बाकी जो रिमेनिंग है वो सारी की सारी मैरीन है। तो इस वजह से इनका ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट हम काउंट करते हैं वो कौन सा हैबिटाट है? मैरीन हैबिटाट के अंदर ये रहते होते हैं। उसके बाद लाइफ फॉर्म की अगर बात की जाए तो इनकी लाइफ फॉर्म जो है वो आपके पास सिसाइल है, यानी कि ये हरकत नहीं करते जब ये अडल्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लार्वी स्टेज, जब इनकी लार्वा की स्टेज होती है, लार्वल स्टेज पर होते हैं, तो इनका लार्वा जो होता है वो स्विम करता है वाटर के अंदर। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है और इसमें किसी भी तरह की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती। सिंपल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर तो है लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं होती। उसके बाद अगर सिसाइल हैं तो किसी चीज़ के साथ ये अटैच होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो सतह समंदर होती है नीचे, उसमें रॉक्स के साथ ये अटैच होती हैं आपके पास स्पॉन्जेस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं सिमेट्री, तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं और सम टाइम आपको ये जो है रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। कुछ ऐसी स्पॉन्जेस हैं जिनकी सिमेट्री रेडियल है लेकिन ज्यादातर जो है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब इनकी कोई सिमेट्री मौजूद इनमें नहीं होती। आप किसी भी प्लेन से इनको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। इसके अंदर किसी भी तरह की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। साइज की अगर बात की जाए तो फ्यू मिलीमीटर से लेकर ये 1 मीटर तक आपके पास इनका जो है वो साइज काउंट किया गया है। इसके अंदर जो 1 मीटर जिसकी लेंथ है उसका नाम है स्कूलेमेस्ट्रा जुबीनी। तो आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, स्कूलेमेस्ट्रा जुबीनी। ये ऐसी स्पीशी है जिसका जो है हाइट वो कितनी है? 1 मीटर है। उसके बाद चूंकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो सब्सटेंसेस इनके अंदर जाते हैं। और उसके बाद नर्वस सिस्टम भी जो है वो एब्सेंट होता है। हाँ, कुछ न्यूरॉन होते हैं। ये कहा जाता है कि कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो सेंस करने में इनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये इनके बेसिकली क्या हैं? मेन कैरेक्टर थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। अगर हम इनकी बॉडी की बात करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो आपके पास साइफन लाइक होती है। साइफन क्या? कि जो अंदर से खोखली होती है और उसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये मिसाल के तौर पर कैविटी है, तो इस कैविटी का नाम है स्पोंजियोसील। ऐसी कैविटी जो स्पॉन्जेस के अंदर पाई जाती है स्पोंजियोसील कहलाती है। इसकी बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स पाए गए हैं जिनको हम पिनेकोसाइट्स बोलते हैं, कोएनोसाइट्स बोलते हैं, अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं और उसके साथ साथ गैमेट्स आते हैं। अगर गैमेट्स की बात की जाए तो इट्स मीन कि इनके अंदर सेक्सुअल एंड एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखी गई है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्मॉल पोर्स नजर आएंगे जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं और एक बड़ा सा पोर नजर आएगा जिसकी वजह से हम इनको साइफन लाइक बोलते हैं।
और उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। कैसे कैसे है ये, मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, स्पॉन्ज है, तो ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑस्ट्रिया। और ये जो बड़ा सा आपको नजर आ रहा है एक जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। सिंगल है, बड़ा है, ऑस्कुलम है, छोटे छोटे हैं, ज्यादा ज्यादा हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर इसकी ओवरऑल बॉडी की बात की जाए तो ये इसकी जो बाहर वाली डर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पिनेकोडर्म, क्योंकि ये कौन से सेल से मिलकर बनी है, पिनेकोसाइट से मिलकर बनी, इसी वजह से हम इसको पिनेकोडर्म का नाम देते हैं। और उसके बाद ये जो आपको अंदर अमीबॉइड लाइक नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, अमीबा सेल, और ये बनाते क्या हैं, मीज़नकाइम बनाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो आपको अंदर ब्लैक से नजर आ रहे हैं इनका नाम क्या है, दीज आर द क्वेनोसाइट्स। और ये अंदर जो सेल्स मौजूद हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो एक लूज मेम्ब्रेन बनाते हैं इसको हम बोलते हैं क्वेनोडर्म। तो आई होप कि अब आपको इसकी बॉडी के बारे में पता चल गया होगा। स्मॉल पोर ऑस्टिया है, बड़ा सा पोर ऑस्कुलम है, उसके बाद बाहर वाली मेम्ब्रेन पिनेकोडर्म है क्योंकि पिनेकोसाइट से मिलकर बनी हुई है, दरमियान में मीज़नकाइम है जो कि अमीबॉइड सेल से मिलकर बनी हुई है, और अंदर लूजली अटैच अमीबॉइड सेल्स यानी कि फ्लैजिलेटरी सेल्स मौजूद हैं इसके पास, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स का नाम देते हैं। ओके, तो क्वेनोडर्म वो बना रहे होते हैं। अब हमने देखना ये है कि इनके अंदर किस तरह से जो है वो वाटर इनटेक होता है और फिर किस तरह से वाटर जो है वो बाहर जाएगा। तो पहली बात ये है कि ये जितने भी आपको ऑस्टिया नजर आ रहे हैं इनके अंदर जो है वो वाटर इनके अंदर जाता है और फिर स्पॉन्जियोसील के अंदर जाता है, और स्पॉन्जियोसील में से होता हुआ ऑस्कुलम के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है, और फिर उसमें से जो मटेरियल होता है उसको सिंपली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वो फर्दर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब देखना हमने ये है कि मिसाल के तौर पर ये ब्लैक से जो है, ये ब्लैक से क्या है, वाटर है, और ये वाटर जो है वो ऑस्टिया के थ्रू जो है वो एंटर हो रहा है। ये जो छोटे छोटे आपको सुराख नजर आ रहे हैं इसके पूरी ओवरऑल डर्म के अंदर, ये ऑस्टिया हैं। ऑस्टिया से ये किधर आ चुके हैं, आपके पास स्पॉन्जियोसील के पास आ चुके हैं। स्पॉन्जियोसील से अब इसने किधर जाना है, ऑस्कुलम के थ्रू आउट हो जाना। तो ये पाथवे है कि वाटर करंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब की जाती हैं, किसकी मदद से, ऑस्टिया की मदद से। उनको वाटर जो होता है उसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है, उसको किधर लाया जाता है, स्पॉन्जियोसील के अंदर लाया जाता है, और स्पॉन्जियोसील से फिर उसको किधर मूव कर दिया जाता है, आउटसाइड ऑस्कुलम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपके पास क्या था, मेन पाथवे था। उसके बाद आपने इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लिया है। अब ये नीचे किसके साथ जुड़े हुए हैं, रॉक के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो वाटर करंट है, चूंकि ये तो सिसाइल हैं, हरकत नहीं करती, तो ये वाटर करंट को यूज करते हुए उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब चूंकि पानी के अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, प्लांक्टोन्स पाए जाते हैं, आपके पास एनिमल प्लांक्टोन्स भी हैं जिनको आप ज़ूओप्लांक्टोन भी बोलते हैं, और दूसरे जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज द फाइटोप्लांक्टोन। फाइटोप्लांक्टोन्स प्लांट्स के लिए यूज होता है, और ज़ूओप्लांक्टोन्स किसके लिए यूज होता है, एनिमल लाइक प्लांक्टोन्स हैं। ये बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये उसको क्या करते हैं, जब स्पॉन्जियोसील के अंदर वाटर आता है तो उसमें से ये जो आपके पास क्वेनोसाइट्स हैं उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से ये अपनी खुराक का, न्यूट्रिशन का 20% जो है वो हासिल करते हैं, और बाकी रहा 80% वो ये कहाँ से हासिल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा, मिनरल्स भी हैं लेकिन ऑर्गेनिक मैटर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास मैरीन है। 71% तो ये सारा ओशंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं वर्ल्ड के ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो इस वजह से वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की भी कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा है, लेकिन इनको जितनी चाहिए होती है ये उसका 80% जो है वो कहाँ से हासिल कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसने क्या करना होता है, नीचे बैठना होता है, उससे ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में वाटर करंट्स के साथ बहता हुआ इनके पास आता है, और फिर वहाँ से ये जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, और फिर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। फिर उसको यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको दोबारा से स्पॉन्जियोसील के अंदर फेंक दिया जाता है, और स्पॉन्जियोसील उसको बाहर निकाल देती है। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर ये जो प्लांक्टोन्स हैं या फूड आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, ये किसकी मदद से आएगी, ऑस्टिया की मदद से आएगी। ऑस्टिया से फिर कहाँ जाएगी, क्वेनोसाइट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट होगा
उसको किधर डाल दिया जाएगा, स्पॉन्जियोसील के अंदर, और स्पॉन्जियोसील से ऑस्कुलम के थ्रू आउट कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, पूरे का पूरा पाथवे, इस तरह से ये अपनी खुराक जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं और सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये पाथवे है आपके पास पूरा, जिस तरह से ये वेस्ट को आउटसाइड ऑफ द बॉडी निकाल देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर स्केलेटन की, तो इसका जो स्केलेटन है उसके अंदर आपके पास स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द स्पिक्यूल्स। और इन स्पिक्यूल्स के अंदर बेसिकली स्पॉन्जोनिन, चूंकि स्पॉन्जेस हैं तो इसके लिए प्रोटीन भी, ये प्रोटीन बेसिकली किसके अंदर पाई गई है, ये फाइबर्स किसके अंदर पाए गए, स्पॉन्जेस के अंदर। तो स्पॉन्जोनिन फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखें आपके पास, ये इसके बिल्कुल साथ साथ ये जो इसकी डर्म्स हैं, डर्म के दरमियान ये जो मीजनकाइम है, मीजनकाइम के अंदर ये पाए जाते हैं और इसको जो है वो एक स्पोर्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो ये दो इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द स्पिक्यूल्स या स्पाइक्यूल्स आप इसको बोलते हैं, और फिर स्पॉन्जोनिन फाइबर्स, ये दोनों मिलकर इसको सपोर्ट देने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। जो स्पॉन्जेस होती हैं दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एज वेल एज एसेक्सुअली। एसेक्सुअली ये किसके थ्रू करेंगे, एसेक्सुअली बाय बडिंग, सिंपल बडिंग के थ्रू करेंगे। तो एक आपके पास जो बडिंग है वो होती है एक्सटर्नल, मतलब क्या है कि ये स्पॉन्ज है ये वाली, इसने क्या करना है, छोटा सा बड बनाना है यहाँ पर, उसके अंदर ये अपना डीएनए वगैरह ट्रांसफर करेगी और फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये बड इससे डिटैच होकर एक नई जो है वो स्पॉन्ज बना लेगा इस तरह से डियर स्टूडेंट्स। और ये फिर फर्दर आगे किसी सबस्ट्रेटम के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी, फिर इसके ऊपर बड लगेगा। तो ऐसा बड जो एक्सटर्नली हो, बाहर लगे, उसको हम एक्सटर्नल बड कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि सम टाइम इंटरनल बड बना रही होती है, जिसको हम गेम्यूल्स का नाम देते हैं। ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के अंदर इनसाइड, यहां पर अंदर वाली साइड पे यहां पर क्या बन रहा होता है, कोई एक सेल जो है उसने फर्दर आगे क्या बनवाने में हेल्प करना है, एक पूरे का पूरा बड बनाने में हेल्प करना है। तो ये बड इंटरनली लग रहा है और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी निकाल दिया जाता है। तो फिर जहां पर ये बड गिरेगा वहां पर एक नई स्पॉन्ज जो है वो बन जाएगी। ये तो था आपके पास एसेक्सुअली। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये जो स्पॉन्ज होती है आपके पास, ये हर्मैफ्रोडाइट होती है, बाइसेक्सुअल होती है। ये जो क्रॉस, ये जो मैंने एक स्पेसिफिक किस्म का साइन बनाया हुआ है, ये आपके पास किसके लिए यूज होता है, हर्मैफ्रोडाइट के लिए और बाइसेक्सुअल के लिए। तो दोनों सेक्सेस एक के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। अब और उसके बाद इसमें एक स्पेसिफिक किस्म की जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्रस। इसमें क्या होता है कि जो मेल पोर्शन होता है वो पहले डेवलप होता है। मिसाल के तौर पर ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर ये मेल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया। अब मेल जो है इसके अंदर क्या मौजूद है, स्पर्म मौजूद है। ये डियर स्टूडेंट्स वाटर करंट्स की मदद से इसके पास आएगा और यहां पर स्पर्म्स को छोड़ देगा। ये स्पर्म यहां पर छोड़ दिए जाते हैं और ये स्पर्म फिर इधर से मूव करते हुए यहां पर ये जो अमीबॉइड सेल हैं, इसमें से एक सेल जो है वो एग के अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है और फिर ये उसको क्या कर देते हैं, इस तरह से फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और फिर उससे क्या बनना है, एक नया स्पॉन्ज जो है वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो देखी गई हैं, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो आपको साइकन की शक्ल में भी दिखती हैं जो कि मैरीन होती हैं। उसके बाद ल्यूकोसेलिनिया फॉर्म में भी दिखती हैं जो कि एरेक्ट होती हैं और ट्यूब्स की तरह की होती हैं। उसके बाद यूप्लेक्टेला की फॉर्म में दिखती हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, डेलिकेट होती हैं और ग्लॉसी फ्रेमवर्क जो है वो इसमें हुआ होता है। उसके बाद हम इसको वीनस फ्लावर बास्केट का नाम भी देते हैं और लास्ट में हमारे पास आता है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, चूंकि हमारे पास ये जो बॉडी इनकी है, हम देखते हैं ये स्पंज लाइक है, यानी कि किसी भी फ्लूइड को, चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्पॉन्जेस हैं इनका इस्तेमाल बोथ आर्टिफिशली और नेचुरली, यानी कि स्पॉन्जेस बहुत सारा ऐसी हैं जिनको आर्टिफिशली भी बनाया गया है और ऐसी भी हैं
हैं जिनको नेचुरली भी बनाया गया, तो फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये मेनली काम करती हैं ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस। और उसके साथ साथ अगर आपने घरों को साउंड प्रूफ बनाना है तो उसके अंदर भी जो है वो आप स्पॉन्जेस का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।